हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज का हमारा एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है हाईवे से रिलेटेड केम्बर। तो मेरा आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने केम्बर के बारे में बहुत डिटेल बताया है कि केम्बर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इसके उपयोग से क्या फायदा है और आईआरसी के अनुसार केम्बर क्या रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमने याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी इसमें दिया है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप उस ट्रिक से अवेयर हो सके। और ये अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि केम्बर क्या है। केम्बर एक क्रॉस स्लोप होता है। आप जब भी 2 लेन 4 लेन किसी रोड पर ट्रेवल किए होंगे तो देखे होंगे कि जब 2 लेन रोड में जाते हैं तो रोड के बीच में ऊंचा होता है, जैसा कि ये फोटो में दिख रहा है, ये इस तरह से। तो ये बीच का जो हिस्सा ऊंचा होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको एज बोलते हैं। तो केम्बर एक क्रॉस स्लोप होता है जो रोड सरफेस में हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें सेंटर की तरफ ऊंचा होता है और एज की तरफ डाउन होता है। जो सेंटर की तरफ ऊंचा वाला भाग होता है उसको हम क्राउन कहते हैं। जब आप किसी रोड पे ट्रेवल करते होंगे 2 लेन पे तो क्राउन स्पष्ट दिखता होगा। डिवाइडेड 4 लेन पे अगर आप ट्रेवल करते होंगे तो देखते होंगे कि इन जनरल मीडियन की तरफ रोड थोड़ा ऊंचा होता है और शोल्डर की तरफ थोड़ा नीचे होता है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? इसके लिखने का तरीका जो होता है, इसको रेशियो में 1:50। 1:50 मतलब इसको परसेंटेज में अगर लिखना चाहे तो 2% होता है। 1:50 का मतलब हुआ 1/50 × 100, उसको करेंगे तो 2% हो जाएगा। तो इसको 2 तरह से हम यूजुअली लिखते हैं, 1:50 या परसेंटेज में। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं रोड में? तो बारिश के दिनों में रोड पे पानी ना जमे, माने ड्रेन आउट क्विकली हो जाए, इसके लिए हम केम्बर का उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर रोड पे पानी जमा होगा तो गाड़ियों के लिए स्किडिंग का प्रॉब्लम होगा, तो स्किड रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं, जिससे गाड़ियां स्किड ना हो। तीसरा है, इससे पेमेंट जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि पानी जो है वो बिटुमिनस सरफेस का दुश्मन होता है। तो यदि पानी कहीं स्टेगनेंट रहेगा तो वो रोड के अंदर के सरफेस में पेंट्रेट करेगा और पेंट्रेशन के कारण रोड में पॉट होल बनेगा, तो रोड जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो ये इसका उपयोग, केम्बर का उपयोग रोड में करने का ये मेन पर्पस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ फोटो में देख रहे हैं क्राउन, ये एज है, ठीक है, इसको क्रॉस स्लोप बोलते हैं। अब आईआरसी के अनुसार ये 3 तरह के केम्बर होते हैं। पहला स्ट्रेट केम्बर, ये स्ट्रेट होता है, बीच में ऊंचा होगा, जैसे यह फोटो में आप देख रहे हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम क्राउन बोलते हैं। ये रोड सरफेस हो गया और ये एज हो गया। ये रोड का विड्थ है, ठीक है, रोड के विड्थ को हम लोग W मान लिए हैं। ये 0 है, यहां से ये हाइट जो है इसको हम H यहां डिनोट किए, H हाइट है। तो कितना परसेंट इसमें केम्बर है, इसके निकालने के लिए जो हाइट है, यानी एज के रेस्पेक्ट में सेंटर पे जो हाइट होगा वो हाइट × 2 × 100 डिवाइडेड बाई W, तो इससे परसेंटेज केम्बर निकल जाएगा। या एग्जाम्पल के तौर पे हम एक देखते हैं, जैसे हमारा कैरेज वे विड्थ 7 मीटर है और क्राउन हाइट माने यहाँ जो हाइट है ये है 7 सेंटीमीटर, तो केम्बर कितना परसेंट होगा? इसके लिए सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, तो ये 0.07 हो गया। रोड विड्थ 7 मीटर है तो इसका आधा कर दिया, यानी 3.5 मीटर हो गया। तो 0.07 डिवाइडेड 3.5 × 100, यानी 2% का केम्बर इस रोड में है। दूसरा होता है पैराबोलिक केम्बर। ये पैराबोलिक शेप में होता है, जैसे ये फिगर में देख रहे हैं। क्राउन के पास थोड़ा डिस्टेंस तक ये दोनों फ्लैट होता है, फिर यहाँ से ये पैराबोलिक होता है। ये केम्बर की हाइट है, ये x है जो कि सेंटर से लेते हैं। तो इसका निकालने का फॉर्मूला हो गया y =
2x² मान सेंटर से जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई W का मतलब हुआ लेन विड्थ, टोटल विड्थ जो है, इनटू n हो गया, जैसे यहाँ हम रेशियो में लिखते हैं 1/50, तो n 50 हो गया। अगर 1/20 लिखा होगा तो n का वैल्यू 20 होगा। तीसरा होता है कंपोजिट केम्बर, ये दोनों का मिक्स होता है, सेंटर से कुछ दूरी तक पैराबोलिक होता है, उसके बाद स्ट्रेट होता है, जो ये फिगर में आपको दिख रहा है। अब केम्बर प्रोवाइड करने का क्या क्राइटेरिया होता है, किस आधार पर हम केम्बर को चुनते हैं कि किस रोड में कितना % केम्बर होता है। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया होता है। पहला, टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, किस तरह का पेमेंट का सरफेस है, यानी सीसी है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, WBM या ग्रेवल रोड है या अर्बन रोड है। दूसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल हाई है या लो है, ठीक, उसके अनुसार हम केम्बर प्रोवाइड करते हैं। IRC 73 में दिया हुआ है कि किस, जैसे रोड सरफेस सीमेंट कंक्रीट का है तो जहां हेवी रेनफॉल होगा वहां 2% प्रोवाइड करेंगे, यानी 1/50। लाइट रेनफॉल में 1.7 यानी 1/60। उसी तरह बिटुमिनस सरफेस में 2.5%, 1/40, 2% 1/50। उसी प्रकार WBM ग्रेवल रोड में 3% यानी 1/33, और लाइट रेनफॉल में 2.5% यानी 1/40। अर्बन रोड में 4% यानी 1/25 या 3% यानी 1/33। तो एक चीज देख रहे होंगे, जैसे जैसे पेमेंट सरफेस की क्वालिटी लो हो रही है, यानी सीमेंट से बिटुमिनस, बिटुमिनस पे ग्रेवल, ग्रेवल से अर्बन, तो क्रॉस स्लोप बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मानी 2% या 1/50, 1.7%, 1/60 याद रखने के लिए एक शॉर्टकट हमने ट्रिक बतलाया, जिसमें इधर लिखे हैं लो रेनफॉल, यहाँ है हाई रेनफॉल। तो ये है 60-50, मतलब लो रेनफॉल में 60, हाई में 50। इसका मतलब हुआ 1/60, तो 1/60 माने 1.7%। ये 50 का मतलब है 1/50 यानी 2%। इसी तरह बिटुमिनस में 50-40, WBM ग्रेवल रोड में 40-33, अर्बन रोड में 33-25। देखते हैं एक्सप्रेस। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि लाइट रेनफॉल एरिया क्या हुआ, तो जहां एनुअली 1000 mm से कम बारिश होती है उसको हम लाइट रेनफॉल एरिया मानते हैं। अब एक्सप्रेस वे में देखिएगा तो यहाँ फ्लेक्सिबल रोड पर केम्बर 2% ही प्रोवाइड करते हैं। अब केम्बर हमने बना दिया, इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम केम्बर बोर्ड बनाते हैं और स्पीड लेवल रहता है, उस केम्बर बोर्ड को रोड पे रखते हैं और उसके ऊपर स्पीड लेवल रखते हैं मिडिल में, देखते हैं केम्बर सही है कि नहीं। दूसरा तरीका है जो आजकल सब लोग यूज करता है, वो है ऑटो लेवल की मदद से। आपने 2 पॉइंट का लेवल ले लिया, उसका RL निकाल लिया, दोनों के डिफरेंस जो हुआ उसमें रोड विड्थ जितना है उससे भाग दे दिए, तो आपको केम्बर का पता चल जाएगा कि हमारा केम्बर सही है या गलत है। अब है कि अगर केम्बर, हम लास्ट में ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि केम्बर प्रोवाइड करने से क्या होता है, तो केम्बर रोड में इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि पहला होता है कि पानी ड्रेन आउट होता है क्विकली, स्किड प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो सेफ्टी रहता है, प्लस रोड डैमेज नहीं होता है, मतलब रोड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोड में प्रॉपर केम्बर डिजाइन करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं तो मेंटेनेंस रिड्यूस होगा और पेमेंट की लाइफ भी बढ़ेगी। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें। अपडेट वीडियो हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।